आ रही थी तो इनका एक और नाम पड़ गया है, क्या? अपर्णा। क्या? अपर्णा। अरे जब तप करने के लिए आई ना जंगल में, तो मैया मैना ने कहा ऊ मतलब उधर, माँ मत मतलब मत जाओ, उमा। क्या नाम पड़ गया? उमा। उन्होंने कहा ऊ का मतलब उधर, माँ का मतलब मत, तो इनका नाम क्या पड़ गया? उमा। कितना प्यारा नाम। और तपस्या कर रही है, बड़ी बड़ी तपस्या की। इतनी बड़ी तपस्या कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी का आसन हील पड़ा, इतना बड़ा तपस्या इतनी कम उम्र में, तपस्या में ही लगी है। अब इधर महाराज सारे देवता गण उपस्थित हुए। ज्यादा विस्तार से बताएंगे बहुत टाइम लगेगा, और मुझे अच्छा नहीं लगता कथा छोड़ छोड़ के बताओ। मुझे ये लगता है कि एक ही बताओ प्रसंग, लेकिन जो बताओ पूरा करो, मेरा तो ये स्वभाव है। लेकिन टाइम को देखते हुए कई लोग पचदेवरा से भी आए हैं, पदेवरा, तो वो भी बेचारे जाएंगे, तो सबको उतना ही बताया जाए जितना ये लोग प्रतिदिन कर सके। कहते नहीं कि उतना ही करो जितना निभा सके, तो ये बेचारे दूर से आए हैं तो विस्तार कहते नहीं। तो तपस्या कर रहे सारे देवता गण इकट्ठा हो गए कि अब बाबा तो समाधि में है, अब इन्हें बाहर कौन लाए। सभी देवता कामदेव से प्रार्थना करते हैं, कामदेव जाता है, बाबा तब समाधि में बैठते हैं। बाबा समाधि में है, कामदेव जाता है, आम की वृक्ष का सहारा लेता है, आम की वृक्ष पे बैठ करके पुष्पों का 3 बाण चलाता है, और जब पुष्प का बाण चलाता है तो आकर के महादेव जी के हृदय पे लगता है। बाबा आंख तो नहीं खोलते, लेकिन महादेव के हृदय में कौन विराजित है? भगवान श्री राम। तो राम पे कोई तो बाबा को कष्ट होगा, क्योंकि उनके इष्ट हैं। हृदय पे लगा, और जब हृदय पे लगा तो बाबा नेत्र खोले, तो बाबा मानस में गा दिए कि चितवत काम भय जर छाहा, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय जर छाहा। कामदेव जब बाबा तीसरी नेत्र को खोलते हैं तो कामदेव तो जल करके भस्म हो जाता है। कामदेव की पत्नी रति विलाप करते आती है, प्रभु मैं कहाँ जाऊं, प्रभु मैं कहाँ जाऊं, आपके लिए आए थे और वो छूट गए, मेरा सुहाग उजड़ गया। भगवान शिव कहते हैं देवी तुम्हारे पति तुमको द्वापर में मिलेंगे। रति कहती है प्रभु मैं अब किसके सहारे जीऊंगी, वो तो द्वापर में आएंगे। भगवान ने कहा तुम्हारे पति संसार के हर व्यक्ति के रक्त में होंगे, खून में, आज भी काम उपस्थित है। अब उधर से महादेव जी भगवान श्री राम का आदेश पाते हैं और कहते हैं कि आपके आदेश का पालन मैं करूंगा, और आप जो कहेंगे वही करूंगा। तो आप अगर कह रहे हैं तो मैं करूंगा विवाह, लेकिन उनसे भी तो पूछो कि वो तैयार है कि नहीं। अब सप्तऋषि आते हैं मैया पार्वती से पूछने के लिए, और कहते हैं अरे किस जोगी के लिए तपस्या कर रही हो, क्या मिलेगा तुमको, उस बावरे से शादी करोगी। मैया पार्वती तो बड़ी क्रोध में आ जाती हैं। मैया ने कहा सुनो ऋषियों, अरे तजाऊ नारद कई उपदेश, आप कहें सत बार महेश। गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है, मैं अपने गुरु के वचन को नहीं छोड़ूंगी। तजू नारद कई उपदेश, आप कहो सत बार महेश। अगर साक्षात भगवान आएंगे तब भी मैं ये वचन नहीं भूलूंगी। ऋषि ये सारी बात जाकर के महादेव जी को बताते हैं। महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं, ब्रह्मा जी लगन बांध करके देते हैं। वो बड़ा सुहावना पल मौसम आता है भगवान के विवाह। महाराज सारे देवतागण अपने अपने तैयारी में लग गए। अब नंदी जी भृंगी जी बैठे हैं, बाबा भी बैठे हैं। बारात का टाइम हो गया, अभी तक दूल्हा तैयार ही नहीं हुआ। हाँ दूल्हा तैयार नहीं हुआ, अब बारात का टाइम हो गया, सब अपने अपने श्रृंगार में लगे हैं। महाराज इधर सब श्रृंगार में लगे हैं ना, तो नंदी जी इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो बेचारे आए बाबा के पास कि बाबा आपका श्रृंगार नहीं हो रहा है, बारात का टाइम हो गया, दूल्हा का श्रृंगार ही नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा जब अपने से छुट्टी पाएंगे तभी तो हमारा श्रृंगार करेंगे, अभी तो सब खुद ही कर रहे हैं अपना श्रृंगार। नंदी जी कहते हैं बाबा हम कर दें का आपका श्रृंगार। बाबा मनोबल रखने के लिए कह दिए ठीक है। अब सोचो जो कभी श्रृंगार जानता ही नहीं, देखा नहीं, वो कैसा श्रृंगार करेगा। और बाबा का श्रृंगार करने लगे कौन? नंदी और भिरिंगी। बाबा मानस में गा दिए क्या
किसी वही शंभुगन करई सिंगारा, शिवई शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन विभूत पट के हरि छाला, तन विभूत पट के हरि छाला, सच ललाट सुंदर तिरुगंगा, सच ललाट सुंदर तिरुगंगा, नयन तीन उपगीत भुजंगा, नयन तीन उपदेश भुजंगा, करल कंठ उर नर सिरमाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कृपाला शिवई शंभुगण करई सिंगारा। शिव जी का श्रृंगार करने लगे। पता है कैसे? आज के दुल्हा के जैसे नहीं, शिव जी का श्रृंगार बड़ा विपरीत है। शिवई शंभुगण करई सिंगारा। कामदहन के समय जो जटा बिखर गई थी ना, उसे उठा करके बांध दिए, जटा बना दिए। बोले ये क्या है? बोले मुकुट है। अच्छा मुकुट तो लग गया, और कोई कमी है? बोले हाँ। नंदी जी बोले क्या कमी है? भिरंगी जी कहते हैं दुल्हा मौर लगाता है, अब तो लगा देखने को भी नहीं मिलता मौर ना। मौर मतलब लरियां लटकती रहती हैं। अब नंदी जी भाग के जाते हैं, जंगल से सांप पकड़ के लाते हैं। कलर में कमी नहीं कि एक पीला है, एक काला है सांप। सांप कई कलर का, पतला पतला सांप आगे लटका दिया। अब ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन दुल्हा पाउडर भी लगाता है। नंदी जी बोले पाउडर का होता है? बोले पाउडर नहीं जानते? बोले नहीं। बोले सफेद सफेद रहता है, उसे पोत देते हैं। अब नंदी जी भाग के गए शमशान, चिता ठंडी हुई थी, शमशान की राख ले आए और लगाए नहीं भैया, पोत दिए। लगाना होता है कि मिक्स कर दो, और पोतना होता है पूरे शरीर में, पोत दो। अब कैसे लग रहे हैं? जैसे होली खेल के आए हैं। कैसे लग रहे हैं? जैसे होली खेल के आए हैं। कैसे? जैसे खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। अरे नंदी भी खेले, भिरंगी भी खेले, नंदी भी खेले, भिरंगी भी खेले। संगवा में भूतों की टोली, हाँ संगवा में भूतों की टोली,